जीत या हार रहो तैयार बाय डॉक्टर उज्जवल पाठनी। सव्य की मार्केटिंग कीजिए। लोग आपको आदर नहीं देंगे जब तक आप सव्य को आदर नहीं देंगे। लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझेंगे। लोग आपकी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे जब तक आप अपनी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे। मीडिया के वर्तमान युग में मार्केटिंग सफलता में अहम भूमिका निभाने लगी है। आप सव्य को और अपनी प्रतिभा को किस तरह पेश करते हैं, यह आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर योग्यता और प्रतिभा है तो वह एक दिन अवश्य पहचानी जाएगी। यह एक श्रेष्ठ विचार है, परंतु वर्तमान युग में हर किसी की प्रतिभा स्वतः पहचान ली जाए यह संभव नहीं है। लाखों लोग प्रतिभावान हैं, परंतु चंद लोग ही शिखर पर जगह बना पाते हैं। आपकी प्रतिभा और आपके गुण आपके भीतर ही दबे रह जाते हैं। यदि आप उन्हें पेश नहीं करते, उन्हें प्रदर्शित नहीं करते, हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो चमत्कारिक तेजी से शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, अपने समक्ष लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये लोग अपने विशिष्ट गुणों के साथ जीत का कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि सफलता के लिए जीनियस होने से कई ज्यादा जरूरी है कॉमन सेंस होना। यदि आप एक सफल गायक बनना चाहते हैं तो आपको अपना शानदार बायोडाटा, प्रशंसा पत्र, विशिष्ट फोटोग्राफ और अपने गीतों का ऑडियो सीडी या कैसेट विभिन्न संगीत कंपनियों और निर्देशकों को भेजना पड़ेगा। सव्य की मार्केटिंग करनी होगी, अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि आप सोच रही हैं कि बिना मार्केटिंग किए घर बैठे एक दिन आपकी प्रतिभा पहचान ली जाएगी तो आप गलत सोच रही हैं। आप बेहद सुंदर दिखती है और हीरोइन बनने की या मॉडलिंग करने की इच्छा रखती है तो इसके दो तरीके हैं। मुंबई में जाकर रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और क्लबों में घूमते रहिए ताकि निर्देशक या फोटोग्राफर आपको देख लें और आपको मौका मिल जाए। लेकिन इसमें एक रिस्क है। हो सकता है आप नायिका बनने की चाह रखती हो, लेकिन जब तक निर्देशक की आप पर नजर पड़ी आपकी उम्र चरित्र अभिनेत्री बनने लायक हो गई। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनवाएं और विभिन्न विज्ञापन कंपनियों को भेज दें, या आप मिस इंडिया जैसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर प्रकाश में आ जाएं। शुरुआती स्तर पर अपनी प्रतिभा का बहुत सव्य बजाना पड़ता है, अपनी तारीफ सव्य करनी होती है और खुद की मार्केटिंग करना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मुझे नौकरी हेतु भेजा गया एक उम्मीदवार का बायोडाटा याद है। उसने लिखा था, मैं एक असाधारण व्यक्ति हूँ और आपकी कंपनी के लाखों रुपए पहले दिन से ही बचा सकता हूँ। साथ ही बिना 1 रुपया खर्च किए आपको 10% अतिरिक्त कर्मचारी दे सकता हूँ। इंटरव्यू के पहले ही उसका नाम इंटरव्यू पैनल के सदस्यों की जुबान पर था। कोई उसे मूर्ख कह रहा था, कोई साहसी तो कोई असाधारण, लेकिन हर कोई उसकी बात सुनना चाहता था। वह सबका ध्यान खींचने में कामयाब हो चुका था। इंटरव्यू में उससे पहला सवाल पूछा गया, क्या तुमने बायोडाटा में जो लिखा है वह सच है? उसने जवाब दिया, हाँ वह सच है। पैनल ने पूछा, कैसे संभव है? उसने कहा, महोदय, नौकरी के लिए आवेदन देने के पहले मैंने आपकी कंपनी की कार्यशैली और कर्मचारियों के तौर तरीके का अध्ययन किया है। इसमें मैंने पाया कि आपके लगभग 100 कर्मचारी आधा घंटा देर से आते हैं और आधा घंटे पहले ही चले जाते हैं। आप साल में कुल मिलाकर 36,500 घंटे की तनख्वाह मुफ्त बांट रहे हैं। यदि आपके संस्थान में कार्य की अवधि 8 से 10 घंटे की है तो यह मानिए कि आपके 100 कर्मचारी प्रतिदिन 1 घंटा देर से आने और जल्दी जाने की वजह से 10% समय व्यर्थ करते हैं। यदि सबको समय पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया जाए तो 36,500 घंटे की मुफ्त तनख्वाह बचेगी और 10% कार्य के घंटे बच जाएंगे। उस उम्मीदवार ने सबके दिलों में जगह बना ली और चुन लिया गया। अपने आप को विशिष्ट दिखाने का और प्रतिभावान कहलाने का प्रयास कीजिए। लोगों से मिलिए, उन्हें प्रभावित कीजिए, अखबारों में लिखिए, सुर्खियों में दिखिए। जो कर सकते हो वह सब कुछ कीजिए, लेकिन भीड़ से अलग नजर आइए। सव्य को सलीके से पेश कीजिए, अच्छा पहनिए, श्रेष्ठ नजर आइए, अपने बाहरी आवरण पर ध्यान दीजिए। व्यक्तित्व ही सकारात्मक प्रथम प्रभाव बनाता है। अपने गुणों को उजागर कीजिए, अपनी प्रतिभा लोगों के सामने लाइए
ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा,